नाजरीन, चंपावत की मैन ईटर शेरनी, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, इसने 436 लोगों को अपना लुकमा बनाया। कहानी को आखिर तक देखिए और देखिए कि इसका अंजाम कैसे हुआ। चंपावत की मैन ईटर शेरनी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मैन ईटर शेरनी समझी जाती थी, जिसने 20वीं सदी के अवाइल में नेपाल और भारत के इलाकों में तबाही मचा दी थी। चंपावत की शेरनी ने नेपाल में अपनी पहली हलाकतें शुरू की। कहा जाता है कि ये शेरनी जख्मी थी और अपने शिकार करने की सलाहियत खो चुकी थी। इसके बाद इसने इंसानी बस्तियों पर हमले शुरू किए। वो दिन के वक्त खुलेआम देहात में आती, लोगों को पकड़कर घने जंगलों में ले जाती और इनका शिकार करती थी। नेपाल में 200 से ज्यादा अफराद को मारने के बाद शेरनी को मारने के लिए फौज भेजी गई, मगर वो बचकर भारत के इलाके चंपावत में आ पहुंची। चंपावत पहुंचते ही शेरनी ने मजीद 400 अफराद को हलाक किया। देहातियों ने जंगल में जाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि खेतों में काम करने वाले किसान भी खौफ के मारे घरों में छुपने लगे। शेरनी छुप कर हमला करती और शिकार को इतनी तेजी से घसीटती कि देहातियों को बचाने का मौका ही ना मिलता। जब खौफ इंतहा पर पहुंच गया तो मशहूर बरतानवी शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। जिम कॉर्बेट ने कई दिनों तक जंगल में शेरनी का पीछा किया, मगर वो नाकाम रहे। एक दिन उन्होंने शेरनी की धाड़ सुनी और अपनी बंदूक के साथ इसका सामना किया। शेरनी ने कॉर्बेट पर हमला करने की कोशिश की, मगर कॉर्बेट ने एक ही गोली से इसे हलाक कर दिया। इस तरह चंपावत के लोग एक तवील खौफनाक दौर से आज़ाद हुए। चंपावत की शेरनी ने अपने शिकार के दौरान 436 इंसानी जानें लीं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नाजरीन, ये शेरनी एक आम शेरनी थी। ये शेरनी एक आम शेरनी थी जो जंगल में आम शिकार करती थी, लेकिन जब शिकारियों की गोली से इसके दांत जख्मी हो गए तो वो कुदरती शिकार करने के काबिल ना रही। शिकार के बगैर भूख से तड़पते हुए इसने आसान हदफ यानी इंसानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ये भी पोचर्स का शिकार बन सकती थी, मगर जख्मी हो गई थी और वहां से भाग गई थी, जिसकी वजह से इसने अपनी जान बचाई। जिम कॉर्बेट बरतानिया के एक मशहूर शिकारी थे। जिम कॉर्बेट को जंगली जानवरों का वसी तजर्बा था, मगर ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्होंने देहातियों से शेरनी की हरकत के बारे में मालूमात हासिल की और कई दिनों तक इसके निशानात का पीछा किया। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि कुदरती माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने से कैसे खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। अगर शेरनी जख्मी ना हुई होती तो शायद वो कभी आदमखोर ना बनती। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।